नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक शानदार मेल हथेली, एक पुरुष हैं और आपकी शानदार हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर आप हथेली को देखते हैं तो आपकी नज़र इनकी हृदय की लकीर पे सीधा सीधा पड़ रही है। यहाँ पे ये पूरी तरह से हृदय की लकीर है और इससे निकलकर जीवन की लकीर आगे बढ़ रही है। मस्तिष्क की लकीर हल्के रूप में इस प्रकार से है, इसमें भी यहाँ तक रेखा हल्की है और उसके बाद जो है गाढ़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है? हृदय की लकीर का। बहुत कम लोगों की हथेली में मिलती है, लेकिन मिलती है ये रेखा। और आपकी हृदय की लकीर पूरी तरह से बृहस्पति से प्रभावित है और मंगल से प्रभावित है, दोनों ग्रहों से प्रभावित है। जब हमारी हथेली में इस प्रकार की हृदय की लकीर होती है तो ये मानना चाहिए कि व्यक्ति अपने बल पर, ठीक है ना, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बल पर सफलता को प्राप्त करेगा और जीवन में विश्वासी होगा, विशेषकर प्रेम के मामले में। तो कहीं ना कहीं आपने जो भी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त की है अपने बल पर प्राप्त की है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। एक बात देखिएगा, इन लोगों के अंदर गॉड गिफ्ट होता है, भगवान की विशेष कृपा जिसे कहते हैं। ये जो सोचते हैं ना, टाइम भले लग जाए लेकिन वो पूरा होता ही होता है, चाहे वो कितना भी असंभव से असंभव काम हो। अगर इन्होंने एक बार ठान ली तो ईश्वर की ऐसी कृपा ऑटोमेटिक होती है कि वो चीज पूरी होती है, मानी सर्वथा सफल ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग अपने बदौलत जीवन में सब कुछ पाते हैं। ये आपकी खासियत है, ये गॉड गिफ्ट है आपको। अब ये किस कारण है ये भी मैं बताता हूं। आपका केतु पर्वत स्पष्ट तरीके से इस चीज को बता रहा है और चीजों पे बाद में आऊंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये केतु के पर्वत है, अनेक लाइनें हैं, लेकिन इसमें जो रेखाएं स्पष्ट हों उनका प्रभाव पड़ता है। अन्य रेखाओं का प्रभाव पड़ता है लेकिन नगण्य प्रभाव पड़ता है, मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। समुद्र में अगर एक लोटा पानी डाल दें आप, उसका कितना मायना है आप समझ लीजिएगा। इन छोटी रेखाओं का वो मायना है, लेकिन ये समुद्र हैं, बड़ी रेखाएं। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी प्रथम रेखा है, थोड़ा बीच में हल्की ढीली हो गई है। तो जैसे स्वास्थ्य का मामला है, जैसे वायरल है चीज़ें हैं या जो मौसम की चीज़ें हैं, इनसे होने वाली बीमारियां या परेशानियां आपको घेर सकती हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। बस ये है स्वास्थ्य की रेखा, ये है आरोग्य की रेखा और ये है तंदुरुस्ती की रेखा। वर्तमान समय में अगर देखें, जब हम हथेली देखते हैं तो कहीं ना कहीं हल्की ये जो है पूर्णता नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सी उलझन, थोड़ी सी मानसिक संघर्ष ये बनाए रखेगी। इसके लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। इससे चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आगे के लिए कह रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें बहुत लकी रहने वाले हैं आप, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे दूसरी रेखा देखिए, बहुत प्रगाढ़ है, बहुत अच्छी है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित होती है, जो आपकी करियर और धन की रेखा है। कैसे है, इस प्रकार से आती हुई और इस तरह से दिखाई दे रही है। बहुत शानदार, चंद्रमा का प्रभाव, शनि का प्रभाव और दोनों रेखाएं गजब की हैं। देखिएगा अभी भी आपके पास भगवान की कृपा से न तो धन की कमी है और न तो संपत्ति की कमी है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं।
अब इसमें ये नहीं कहूँगा मैं इतने करोड़ मिलेंगे, इतने अरब मिलेंगे, नहीं, जितना है बहुत अच्छा है। एक सुखद मनुष्य के लिए इतना भी बहुत होता है, तो ईश्वर ने भरपूर दे रखा है। अब देखिएगा तीसरी जो पूरी हथेली को पार कर रही है ये रेखा है, इसको कहते हैं सुख की रेखा। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य है, व्यक्ति के जीवन में धन है, लेकिन सुख नहीं हो तो क्या फायदा इन चीजों का। निश्चित रूप से ये रेखा है आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा। जितना जीवन है पूरा मिलेगा, और जीवन बहुत लंबा है, बहुत अच्छा जीवन है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी केतु पर्वत पे पूर्ण रेखाएं 3 हैं, 3 रेखाएं हैं, 3 जन्मों के बारे में बताती हैं ये। सबसे पहले ये क्या बता रही है कि आपका जो प्रारब्ध था, आपका जो पूर्व जन्म था, उस जन्म में आपने उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था, और उस मनुष्य योनि में आपने बहुत उच्च श्रेष्ठ कर्म किए हैं और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। अब आप पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थे, किस वंश में थे? जिस वंश में आप, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं ना, इसी वंश के डीएनए हैं आप। चाहे आप दादा के दादा रहे हों या परदादा रहे होंगे, लेकिन इसी वंश में आप पैदा हुए हैं, इसी डीएनए में आप पैदा हुए हैं। लेकिन बहुत श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको इस जीवन में उन प्रारब्ध के कारण अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, बहुत अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा धन प्राप्त हुआ है। किसी से लूट के ऐसी नौबत नहीं आई, ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी कि किसी को लूटना पड़े, किसी को बनाना पड़े तब जाके धन कमाना पड़े, या किसी के साथ जो है धोखाबाजी करने पड़ी। वो धन नहीं है आपके पास, अपने खून पसीना और अपनी योग्यता से कमाया हुआ धन है, और अच्छा धन है। अच्छा धन इसी को कहते हैं। और अच्छी विद्या, श्रेष्ठ विद्या भी आपको हासिल हुई है। ये लकीरें स्पष्ट बता रही है। अब क्या बता रही है? आपका जन्म कैसा होगा? ऋषि कुल का जन्म होगा। एक जन्म और होगा, मनुष्य योनि का ही होगा, ऋषि कुल का जन्म होगा। ठीक, इस जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, प्रारब्ध का जीवन क्या था, आगे का जीवन क्या होगा, ये बता दिया। अब एक चीज और बता रहा है आपका केतु, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। आपकी देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से ये लकीर है, इस प्रकार से ये लकीर है, क्या बन रहा है? मछली का चिन्ह। और उसमें भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है आपका मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली के चिन्ह के अंदर मछली का चिन्ह बन रहा है, किस पे बन रहा है? केतु पे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कहाँ को देख रही है? इसका मुख कहाँ है? शनि की तरफ। इसका मुख है शनि की तरफ। देखिएगा, शनि क्या है? भाग्य स्थान, धन का स्थान, ठीक है ना। वैसे धन का स्थान नहीं है, भाग्य स्थान, कर्मों को देखता है ये। लेकिन मछली का चिन्ह पड़े तो ये धन पे प्रभाव डालता है और चीज़ों पे नहीं, ठीक है ना। अब मछली एक के अंदर एक है, इसका मतलब है दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर दिव्यता है। व्यक्ति के जो पंचभूत हैं, जो एलिमेंट हैं, जो 7 चक्र हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपना अध्यात्म पूरी तरह से मिला हुआ है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, उसमें मीठा डालते हैं ना, तो आप उस चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह से घुला हुआ है अध्यात्म, अपनी संस्कृति। आप हमसे भी बेहतरीन स्थिति को जानते हैं अध्यात्म के बारे में। ये आपकी जो है चीज को बता रहा है। दूसरी बात, आगे भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ठीक है ना। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में रुचि बनी रहेगी। और इसका ये देख रहा है शनि की तरफ, मतलब धन में वृद्धि होने वाली है। किस क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है? यहां से एक रेखा देखिएगा, इस प्रकार से निकल रही है।
ये जारी है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक त्रिकोण बन रहा है ना। ये त्रिकोण, ये मछली का चिन्ह और ये रेखा बता रही है कि एक तो कहीं ना कहीं आयु बढ़ेगी, आपकी जो आयु होगी वो अच्छी खासी लंबी होगी। शतायु ऐसे लोगों की होती है। शतायु का मतलब कलयुग में होता है 100 वर्षों के आसपास जो है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन यापन करता है और सही स्थिति में करता है। दूसरी बात, सफलता जीवन में आपको निश्चित तौर पे आगे भी मिलेगी। त्रिकोण भी है, मछली भी है, चिन्ह भी है। व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। मनी अब और चीज नहीं, आपको आगे क्या करना है, व्यवसाय करना है। व्यवसाय में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण आने वाले जीवन में आप अच्छा खासा जो है धन कमाएंगे। लेकिन लकीर एक थोड़ा सा कमी भी रखेगी। थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग जीवन में परेशान कर सकते हैं। हाजमा होता है ना जो व्यक्ति का, हाजमे से, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित परेशानियां भी रह सकती हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है। क्या करेंगे आप, थोड़ी सी छोटी सी सावधानी भी रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको पानी का सेवन जीवन में ज़्यादा करना है। पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे। खाना खाने के बाद अगर कोई परेशानी ना हो आपको तो क्या करेंगे, गुड़ का सेवन करेंगे। ठीक, अब ये चीज़ हमने स्पष्ट तरीके से बता दी है। क्या बताया, हृदय की लकीर बताई, क्या बताया, आपके मणिबंध की लकीरें बताई, आपका मछली का चिन्ह बताया, आपकी बुद्ध रेखा जो स्वास्थ्य की रेखा है वो बताई, आपकी मछली का चिन्ह बताया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक लकीर और है, ये लकीर अगर किसी के हाथ में हो तो ये गजब की लकीर होती है। देखो, धन सब कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का उठना बैठना किन लोगों के साथ है, उससे आपके विचार प्रस्फुटित होते हैं, वो विकास पाते हैं, विस्तार उनको मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ऋषि ग्रह है, आचार्य है, प्रथम आचार्य। और श्रेष्ठ इसलिए है, ये देवताओं के भी गुरु है। इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं। गुरु मतलब सबसे बड़ा, गुरु का मतलब सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं होता है जीवन में। चाहे आप इस जीवन में देखें, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका धर्म गुरु हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब यहाँ से एक लकीर निकल रही है और सूर्य के पर्वत पे जा रही है। सूर्य क्या है, यश है। सूर्य क्या है, ऊर्जा है। सूर्य क्या है, आपका विस्तार है। और जब बृहस्पति से कोई लकीर निकले सूर्य के पर्वत पे जाए तो जबरदस्त प्रैक्टिकली रूप में देखिएगा। इसको मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली रूप में, आपको प्रैक्टिकल रूप में देखना है। ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों के साथ होता है, क्लियर होता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, बना रहेगा। लकीर कह रही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपके जीवन में रही है और बनी रहेगी। और एक बहुत शानदार चीज देखिएगा, बहुत शानदार चीज यहाँ पे देखने लायक है। बहुत बड़ी हथेली, ये उंगली देखिएगा आप, पूरी तरह से झुक रखी है किसकी तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। हाँ, आगे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत और परिश्रम, अब जो किया वो किया, लेकिन आगे कुछ ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। और कई बार थोड़ा संघर्ष और दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही, चाहे वो दिमागी परिश्रम हो, चाहे वो शारीरिक परिश्रम हो, वो ज़्यादातर दिमागी परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलेगी। थोड़ा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन की ओर ले जा रही हैं, उलझन की ओर ले जा रही है।
इनसे ऊपर उठना दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा, ठीक है ना। अब सबसे बढ़िया देखें आप हथेली का, मिडिल फिंगर का जो कर्म को देखती हैं आपकी, उसका जो अनुपात है एक शानदार स्थिति में है। इसका मतलब आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है और आपका जो भाग्य है वो हमेशा प्रबल रूप में बैठा हुआ है, ठीक है ना। स्वाभिमानी है, विवेकी है, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं और बुद्धिमान है। भाग्य भी साथ देता है आपका, मजबूर होना पड़ता है उसको साथ देने के लिए। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक चीज और देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, चाहे ज्ञान कितना भी है लेकिन धन कमाने की ललक है, ठीक। और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, उससे ऊपर आ रही है। बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे लोगों को अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, या तो आपको ये लोग बहुत उत्कृष्ट व्यापारी दिखेंगे, व्यापार के क्षेत्र में दिखेंगे, या नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट करें चाहे वो सरकारी करें। ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अधिकारी लेवल का व्यक्ति, और उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले व्यक्ति होते हैं, और ये गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। एक दूसरी बात देखिएगा, यहां पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा रही है। सबसे उत्तम सोच। बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा जो पौराणिक शास्त्र है ना, उसमें लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने, जो रिसर्चर थे, उन्होंने लिखा है कि जब ये उंगली रति भर भी बड़ी हो इस उंगली से और इस उंगली से छोटी हो, तो निश्चित रूप से समय आने पर ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक है और सफलतम जातक है, सफलतम जातक है। अब हमने एक रिसर्च की है, इसमें जो आपका फीडबैक आया है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आया हो, चाहे आपके कॉल के माध्यम से आया हो, चाहे आपकी टिप्पणियां आई हो, लेकिन जितने भी लोगों की हथेली में मैंने ये योग देखा है वो एकदम करेक्ट 100% देखा है, करेक्ट योग देखा है, ऐसा ही है और आपकी हथेली में बन रहा है। अब कमाल की बात यह है कि ये हमारी खुद की रिसर्च है, ये किसी न तो किसी पुस्तक में लिखा है, चाहे क्लासिकल बुक हो, जब न पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जब हमने अध्ययन किया, पाया, तो यही चीज निकली। कौन सा राजयोग है मैं बताता हूं, एक्यूरेट वही है। हमने क्या पाया कि ये उंगली चाहे सीधी हो चाहे इस प्रकार मुड़ी हो, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी है, और बृहस्पति का पर्वत शानदार उभरा हुआ है आपका वर्तमान में, हल्का, जिसको हम कहते हैं हल्का, बिल्कुल थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये अपने जो समय था उस टाइम उभरा था। तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, राजयोग देता है ये, या उच्च पदस्थ अधिकारी, ठीक है ना, सरकारी नौकरी में। अगर 1% कहीं सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण जो है इसकी एक यूनिक पहचान बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस राजयोग का फायदा मिला है। अब कुछ मामलों में मैंने देखा, ये मैंने अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ मामलों में देखा मैंने कि ऐसा योग वाला व्यक्ति अगर पहले सरकारी नौकरी हो
रिटायरमेंट लेने के बाद अपना व्यापार करता है, उसमें भी अपना नाम कमाता है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में कुछ केसेस देखे, लेकिन इतने बड़े रूप में नहीं देखे, इसलिए इस चीज़ को मैं एकदम कॉन्फिडेंसली नहीं कहता हूँ। लेकिन जब जैसे इन उंगलियों और बृहस्पति का मामला है, तो ये मैंने हर जो है जिसके भी हाथ में पाया यही चीज़ पाई, तो इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल से कहते हैं, और आपका फीडबैक भी वैसे ही आया है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी है और मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी, बड़े रूप में रहने वाली हैं, इस और ये इशारा कर रहा है। मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा बता रही है, अब ये मस्तिष्क रेखा पहले नहीं थी, पहले यहीं तक रेखा थी, इसका मायना अलग था, लेकिन अब इसमें से जुड़ रही है, तो मंगल से आ रही है, वैसी राहु की रेखा होती है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम मस्तिष्क की रेखा इसलिए ले रहे हैं कि राहु का इसमें प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर काम करने में और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, और दूसरे की सलाह पर एक बार विचार करना है। सुननी सबकी है, करनी मन की है, इस फॉर्मूले को आपको अपनाना है। बाकी सभी लकीरें हमने देख ली। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और केवल चाह नहीं, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। शुक्र का पर्वत कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी को और भी निखारेंगी। आने वाले समय में परिवार का भी सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो है खुशियां जरूर मिलेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें तो भूमि संबंधी लाभ ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भूमि संबंधी लाभ आपको या तो मिल गया होगा या आगे मिलने जा रहा है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। समय समय पर दूसरों का सहयोग भी मिलता है, और भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दिखाई देता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसका जरूर पालन करें। मंगल, जिसको बाहरी मंगल कहते हैं, एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम जबरदस्त है, एक सैनिक होता है ना बॉर्डर पे फ्रंट लाइन में खड़ा, उसी प्रकार का जो है ये आपका व्यक्तित्व को दे रहा है। शानदार है, और शानदार के साथ साथ देखेंगे इस प्रकार के जो है कहीं ना कहीं चिन्ह भी बन रहे हैं, आगे फल देगा। लेकिन अभी देखिएगा इस स्थान पे थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठ गई है वर्तमान समय में, आगे फिर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन वर्तमान में थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और आपके अंदर साधारणता देने के फिराक में है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य व्यक्तित्व देने की फिराक में जरूर है, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, इसको जरूर करिएगा, तो निश्चित ही जो है आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उत्पादन संबंधी काम अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो धन के मामले में जबरदस्त धन कमाता है, ठीक है ना, या फैक्ट्री संबंधी कोई काम करता है। शनि पर्वत ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में अगर ध्यान से देखें, एक कहीं ना कहीं त्रिभुज की ओर ये बता रहा है, आने वाले समय में धन के मामले में जबरदस्त उछाल आने वाला है, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेट संबंधी
विकार या हड्डियों संबंधी विकार या जिसको हम कहते हैं विटामिन डी संबंधी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है जिस रूप में होने चाहिए, और निम्न मंगल, तो इन तीन इस प्रकार से है कि राजनीति से ज़्यादा फायदा आपको जो है, जो मैंने पहले बताई, व्यापार में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे अपने व्यक्तित्व का मामला हो, आपका व्यापार में जबरदस्त दिखाई दे रहा है, जबकि राजनीति में सब कुछ होते हुए भी उतना नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध इस प्रकार से है कि हर प्रकार की, अगर हम कहें, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। अपने जीवन में ज़्यादातर योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है, और जो कार्य एक बार प्रारंभ कर देते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपका बुद्ध कह रहा है कि अधूरे में नहीं छोड़ते बल्कि पूरा करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध का पर्वत शानदार स्थिति में, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, अपने को सही तरीके से जाहिर करते हैं, चाहे समाज में हो चाहे किसी भी स्थान में हो, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे लालिमा लिए हुए भी है, अच्छी रंगत है और थोड़ा लचीला भी है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे और अच्छी हो रही है, अभी तो थोड़ा वैसे है, लेकिन आगे 2022 के मिडिल से देखें तो बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बेहतरीन सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।